हेलो गाइज। देखो गाइज, मैं आज खेतों पे घूमने आया हूँ। अपने खेत पे ये हमारी ईख है। और गाइज, जो ये ईख है, जब मान लो पौधा कट जाती है तो पेड़ी देखो ऐसे फूटती है। ठीक है, और बड़ी मेहनत करनी पड़ती है इसमें। देखो, पहले फिर जुताई, फिर एक खुदाई, फिर दुनिया भर की लागत, यानी यूरिया वगैरह, DAP। काफ़ी लागत के बाद जब किसान फिर इसे बंधवाता है, फिर इसे मिल पे बेचता है, लेबर लगाता है। जब लेबर लग के फिर इसे ट्रॉली में जो भाड़ा लगता है, लगभग जब तक किसान की फसल बड़ी होती है तो लगभग बीघे की जो लागत आती है, कम से कम एक बीघे में 6 से 7 हज़ार रुपये की लागत पड़ती है। ईंट में 6 हज़ार रुपये की कम से कम। इतनी महंगाई हो चुकी है दोस्तों, इतनी महंगाई हो चुकी है कि जो अब ईख की फसल रही, अगर इसे एक एवरेज अगर किसान लगाने लगे तो मेरे विचार से किसान हमेशा मेरे विचार से लॉस में रहेगा। उसका रोज़ की 40 से 45 कुंटल बीघा की ईख होती है, काफ़ी ज़्यादा लागत लगाने के बाद तो लॉस में। अगर थोड़ा सा फ़ायदा होता है ईख में, तो अगर तुम्हारी 70 प्लस ईख कट रही है तो तुम्हें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट है। बाकी भाई लत्ते भी नहीं छूट रहे, गाँव की भाषा में लत्ते भी नहीं छूटते। इतना बुरा हाल है किसान का। तो मेरे भैया, किसान की जो मट्टी पलीत है इंडिया में अंदर बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो उर्वरक हैं, खाद हैं, दवाई हैं, उनकी जो कीमत है वो आसमान छू रही है। जो किसान का जो माल है उसका जो रेट है को अभी ज़्यादा 10-20 रुपये बढ़ गया, 50 रुपये बढ़ गया, 10 रुपये बढ़ गया, 15 रुपये। लेकिन अब तुम 50 ग्राम की कोई केमिकल लेकर आओ तो 200-250 रुपये से नीचे नहीं मिलता। ठीक है, तो किसान क्या करे, किसान बहुत परेशान है। और काफ़ी मेहनत करने के बाद भी उसे कुछ प्रॉफिट ना, लेकिन किसान ही झेलता है। कहते हैं ना, किसान ही झेलता है। तो किसान झेल रहा है सही में। ऐसा है, किसान देखो किससे देख के खुश होता है। किसान खेत पे जाता है, उस पत्ते को देख के खुश होता है कि पत्ता हरा है, पत्ता बहुत ही हरा है और बढ़िया चल रहा है, अच्छा ग्रोथ कर रहा है। जब फसल आती है, जब मंडी में लेके जाते हैं तो वहाँ के जो वो होते हैं व्यापारी, वो उनका सौदा करते हैं। सौदा क्या करते हैं, बोले नहीं माल बेकार है, इसका इतना रेट, इसका इतना रेट। तो बड़ा जोर पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा जोर पड़ता है। दुख होता है जब तुम्हारा माल, तुम इतनी मेहनत करने के बाद मंडी में ले जाते हो तो, और उसका रेट निर्धारित व्यापारी अपने हिसाब से करते हैं। तो मेरे विचार से किसान की जो लाइफ है, देखो अच्छी भी नहीं कह सकते, इतनी अच्छी लाइफ नहीं है और बुरी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि किसान अपने खेतों में मेहनत करता है, एक्सरसाइज करता है। ठीक है, जो बचता है वो बचता है, लेकिन किसान संतुष्ट रहता है। ये नहीं है किसान के बिल्कुल दुखी है, संतुष्ट रहता है। अगर उसे लॉस भी होता है, पूरी फसलों में लॉस हो जाता है, लेकिन किसान एक बहुत बड़ा दिल वाला होता है, जो कितना भी बड़ा नुकसान हो उसे झेलने की क्षमता किसान रखता है। किसान को जय हिंद। किसान बहुत ही ग्रेट है। थैंक यू दोस्तों। ठीक है।